की एक बड़ी आबादी शॉर्टेस्ट वे टू बिकम अ रिच मैन, आसान रास्ते से अमीर बनना चाहता है। ड्रग के सेक्टर में चले जा रहे हैं, शराब के सेक्टर में चले जा रहे हैं, या आसान रास्ता बनने के लिए कोई अपराध के रास्ते पर चले जाते हैं। क्योंकि एक बार कोई गलती करता है तो उसका जीवन और खराब हो जाता है। उसको न्याय कैसे दे सकते हैं? चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी व्यवस्था किया गया कि हम न्याय के साथ उनके जीवन के बदलाव का प्रयास कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। पटना के बापू सभागार में गुमशुदा बच्चों और मानव तस्करी को लेकर एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंच से कई बातें कही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई बातें कहते हुए नजर आए हैं। शराब और अपराध को लेकर भी कहा है कि आसान रास्ते से लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वो बुरी तरह से उनका जीवन फंस जाता है, परेशान हो जाते हैं और दिक्कत हो जाती है। क्या कुछ कहा है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने, पहले आप वो सुनिए। संपूर्ण बिहार या आजादी के पहले जो बिहार था, उस पूरे बंगाल, झारखंड, उड़ीसा सब मिलकर हम लोग चिंतन कर रहे हैं और इसमें कहीं दो मत नहीं है कि बच्चों का गायब होना या कोई व्यक्ति भी गायब हो, यह सरकार के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। कोई स्वयं यदि बाहर जाता है तो लौटने की उम्मीद रहती है, लेकिन कोई किसी को यदि गायब किया जाता है तो उसके लौटने की उम्मीद परिवार को कम होती है और तब सरकार और न्यायालय की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है जो कई चीजें सरकार कर भी रही है और इस पहल में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश लगातार मिलते रहता है सरकारों को। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई देता हूं कि लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी आप लोग कर रहे हैं और अनुमल्ला साहब ने स्वयं यहाँ, वैसे तो ये बिहार के ही हैं, बिहार इनका घर है, लेकिन यहाँ आकर इतने महत्वपूर्ण विषय पर समय दिया, इसके लिए भी इनको बधाई देता हूँ। और बिहार में इसकी व्यवस्था, इस इम्पोर्टेंट डिबेट पर आप लोगों ने चर्चा शुरू किया, ये भी हमारे लिए चैलेंज है और हम इसको आगे, हमारी सरकार लगातार इसको आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि हम गिरफ्तारी, सही कहा गुप्ता जी ने अभी कि गिरफ्तारी होते हैं, उसके पुनर्वास का काम नहीं हो पाता है, उसको व्यवस्थित करने का काम नहीं हो पाता है, उसको स्किल्ड करने की जरूरत है, ट्रेनिंग देने की जरूरत है, क्योंकि उनके जीवन में दोबारा खुशी आए, यही सरकार की पहल है। न्यायालय भी यही चाहता है कि वो कैसे फिर से व्यवस्थित हो। लेकिन हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया। अभी मैं पिछले 2-3 महीने से मैंने एक कार्यक्रम यहाँ शुरू किया है। उस कार्यक्रम का नाम है सहयोग शिविर, और सहयोग शिविर रियल टाइम पर हम लोगों ने व्यवस्था खड़ा किया। रियल टाइम कोई भी आवेदन देता है कि हमारा बच्चा गायब हो गया, हमारे परिवार का कोई सदस्य गायब हो गया, तो उसकी चिंता तुरंत सरकार को करनी है। 30 दिन में यदि थाने में एफआईआर हुआ और आवेदन प्राप्त हुआ हम लोगों को भी, तो 10 दिन के अंदर यदि कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो 11वें दिन मेरे कार्यालय से, मुख्यमंत्री कार्यालय से एक नोटिस जनरेट होकर ऑटोमेटिक उसके पास चला जाता है। 20 दिन पहला नोटिस गया, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि पहला नोटिस पाने वाला लगभग 9,500 लोग मिले पूरे बिहार में। दूसरा 20 दिन पर हम लोग दूसरा नोटिस देते हैं। 20 दिन जब पूरा होता है, 21वें दिन ऑटोमेटिक जनरेट होकर दूसरा नोटिस चला जाता है और अभी तक मात्र 350 लोगों को ही दूसरा नोटिस देना पड़ा और तीसरा नोटिस
हम लोगों को 25 दिन के बाद 26वें दिन ऑटोमेटिक जनरेट होना है। अभी तक 4 अफसर हिम्मत दिखा पाए हैं कि जो ये तीसरा नोटिस ले पाए अभी तक, लेकिन कोई पदाधिकारी कर्मचारी ऐसा नहीं मिला जिसने 30 दिन पूरा किया हो। 30 दिन पूरा होने के बाद 31वें दिन ऑटोमेटिक उसका सस्पेंशन लेटर उसके हाथ में चला जाएगा। उसके बाद कोई सुनवाई उनकी नहीं होनी। तो इसका लगभग 6 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और 5.5 लाख से अधिक इसको हमारी सरकार ने निष्पादित भी कराया। कुछ दिनों के बाद मैंने यह महसूस किया कि कुछ लोगों ने कहा कि यह डीएम साहब का अधिकार है, बीडीओ ने ऑर्डर कर दिया। किसी ने, एसडीओ ने कहा कि ये एडीएम के लेवल पर इसका निर्णय होगा और इसको ट्रांसफर कर दिया और कहा कि हमने निष्पादित कर दिया। तो मैंने फिर इसको जोड़ा। मैंने कहा कि यदि बीडीओ ऑर्डर करेंगे तो उसकी समीक्षा एसडीओ करेंगे, एसडीओ ने ऑर्डर किया तो डीएम करेंगे, डीएम ने किया तो कमिश्नर करेंगे और कमिश्नर ने किया तो सेक्रेटरी करेंगे। और यदि बिहार में कहीं किसी को न्याय नहीं मिला तो दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री स्वयं उसकी बात को सुनेंगे। तो मैं सुनता 129 लोगों का पिछले बार आवेदन आया और मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि 129 में 100 लोगों को मैंने मिला, या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उनसे संपर्क किया या स्वयं मिला। और आपको जानकर खुशी होगी कि एक एक व्यक्ति 100% ये सिक्योर करके गया कि हमारा काम हो गया या अगले 15 दिनों के अंदर उसको पूरा करने की गारंटी जिलाधिकारी के माध्यम से देने का काम किया। तो मेरा यह मानना है कि इस मामले में भी यहां हमारे पुलिस महानिदेशक बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, हमारे कई ऑफिसर्स बैठे हैं, समाज कल्याण, क्योंकि समाज के उत्थान में जो हमारी कुरीति है उसको ही ठीक करना है। और कुरीति में 2 ही रास्ते हैं। एक तो जो परंपरागत कुरीति है वो चलता आ रहा है, उसको धीरे धीरे हम सामाजिक तौर पर कैसे ठीक करें। दूसरा जो मैंने शुरू में कहा, ये जो मिसिंग सब्जेक्ट है इसको सबसे ज्यादा हम लोग को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस तभी शुरू होती है कहीं कोई गायब हुआ और गायब कराया गया, वहां से पुलिस का काम शुरू हुआ। बिहार जैसे राज्य में आज सबसे अधिक महिला पुलिस बल बिहार, पूरे देश में सबसे ज्यादा पुलिस बल बिहार में। तो मैं तो यही कहूंगा भी कि एस अनुपम जी यहाँ है, हमारी ऑफिसर्स लगातार इस काम को देख रही हैं, इसको भी पूरी तरह फोकस करना चाहिए। जबकि हमने जिले में इसके लिए विशेष तौर पर हम लोगों ने 44 जगह पर डीएसपीज लगाए हैं और पूरा स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट का भी गठन किया है। कई जगह हम लोगों ने नया सवेरा 1.0 भी शुरू किया, उसके बाद दोबारा नया सवेरा 2.0 भी शुरू किया, अब तो 3 भी हम लोग 3.0 भी शुरू कर रहे हैं। तो सारे अभियान चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि एक बड़ी आबादी शॉर्टेस्ट वे टू बिकम अ रिच मैन, आसान रास्ते से अमीर बनना चाहता है, तो या तो ड्रग के सेक्टर में चले जा रहे हैं, शराब के सेक्टर में चले जा रहे हैं, या आसान रास्ता बनने के लिए कोई अपराध के रास्ते पर चले जाते हैं। यह भी है, लेकिन इसके बाद उसका जीवन और खराब हो जाता है, क्योंकि एक बार कोई गलती करता है तो उसका जीवन और खराब हो जाता है। तो हमको यह प्रयास करना पड़ेगा कि हम उसको न्याय कैसे दे सकते हैं। चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी व्यवस्था किया गया कि हम न्याय के साथ उनके जीवन के बदलाव का प्रयास कैसे कर सकते हैं, इस पर हमको काम करना पड़ेगा। और जो मुक्ता जी ने बताया, मुक्ता गुप्ता जी ने,
आपने सुना कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से शराब और अपराध को लेकर कहा है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे लाइक करिए। धन्यवाद।